और ना कहने की औरत क्या चाहे। जब औरत मार्च होनी थी उससे कोई 3 महीने पहले एक हादसा हुआ था रेप का, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, मैं बहुत पेन में थी और मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। तो हम दोस्त बैठे हुए थे और मैं बाकायदा रो रही थी कि हम क्या कर सकते हैं ना, और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी एनर्जी वो डाउन हो रही थी और मैंने कहा था कि मैं स्पेस छोड़ रही हूँ। तो मेरे फिर एक दोस्त ने कहा कि अगर तुम जैसी औरतें स्पेस छोड़ दोगी तो वो औरतें जिनको इजाज़त नहीं मिलती बाहर आने की, वो क्या करेंगी। तब उसने कहा कि अगर मुल्तान में औरत मार्च नहीं हो रही, यहाँ पे औरतें नहीं निकल सकती, तो तुम औरत मार्च करवा लो और तुम उन औरतों को इकट्ठी करो और एक फोर्स बनाओ, और वो फोर्स ऐसी हो कि जो प्रैक्टिकल चीज़ों में भी हेल्प करे। मेरे दिमाग में एक इमेज था कि चलो दूसरे शहरों में मार्चेज हो रही हैं एंड ऑल दैट, एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय ऑल दैट थिंग हैपनिंग। फिर उसके बाद मुझे था कि अपने शहर में, मेरे अपने शहर में ये चीज़ हो रही है, आई हैव द अथॉरिटी है, आई कैन डू समथिंग ऑन माई ओन एंड टू डू सम बेटरमेंट एट माई ओन एंड। मुझे एक बहुत कमी सी फील होती थी कि मुल्तान में, साउथ पंजाब में वो मूवमेंट नहीं है, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो कि होनी चाहिए। तो मेरे लिए एक अच्छा, जब मुझे पता लगा कि मुल्तान में फ़र्स्ट टाइम औरत मार्च होने जा रही है, तो मैंने ख़ुद ऑर्गेनाइज़र से कांटेक्ट किया कि हम लोग बीइंग अ ट्रांस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उसको पार्टिसिपेट करने में जो बहुत अच्छी चीज़ सामने आई कि हमारे और जो वुमेन के मसले वो डिफरेंट नहीं हैं। मतलब जैसे हरासमेंट है, वायलेंस है, बुलिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है, और जो पैट्रियार्टिक जो कल्चर है उससे जो हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एक इक़दाम था कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसके लिए पहली दफ़ा आवाज़ उठी। ये साउथ पंजाब में ये मसला है कि यहाँ पे सिर्फ वो आपको ज़ुबान से नहीं कहते, यहाँ पे वो आपको आके मारते भी हैं। साउथ पंजाब का ही बहुत बड़ा मसला है ये। यहाँ पे औरतों का वैसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में जाने देते, पढ़ाते नहीं हैं, तो उनका औरत मार्च में आना एक बहुत बड़ी बात थी। हम अपने पम्फलेट्स वगैरह बांट रहे थे, तो वो बाकायदा एक दफ़ा ऐसे होता था, मतलब समटाइम्स ऐसे होता था कि हम बांट रहे हैं और वो लोग यूँ खड़े हो जाते थे और हमें गालियाँ दे रहे होते थे। अगर अभी भी आप जाएं फेसबुक पे, जो हमने इवेंट क्रिएट किया था कि औरत मार्च फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह हो रही है, आप उसके नीचे कमेंट पढ़ें, आपकी रूह काम जाती है। वो उस तरह के कमेंट्स हैं, मतलब आपको रेप थ्रेट्स मिली हैं। आप अपना इनबॉक्स खोलें, वहाँ पे आपको रेप थ्रेट्स मिली हैं, वहाँ पे लोग आपको कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं या जो भी। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे सुपरवाइज़र, यहाँ के टीचर्स, यहाँ पे जितना वो होगा, दे गेट सो हेजिटेंट। सो वो होता है ना कि ओके यू आर डूइंग औरत मार्च फॉर व्हाट, व्हाई, क्या ज़रूरत क्यों है। मतलब मुझे याद है मैं डिपार्टमेंट में जब इसके फ्लायर्स वगैरह लगा रही थी, पीपल वुड जस्ट रिप इट ऑफ। इस चीज़ को नहीं दिखाना है, इस चीज़ को छुपा दो, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या था। एक अजीब सा डर खौफ था लोगों में, बच्चों में, इवन टीचर्स में, कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। You need to do something about it कि इसको रोक दो, इसको रोक दो। मगर ऑब्वियसली we weren't doing anything that के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ होता, तो हम तो सिर्फ वो फ्लायर्स लगा रहे थे दरख्तों पे, बेंचेस पे, कैंटीन में, जहाँ पे लोगों को पता चल सके। मेंटल हेल्थ में मेरा इंतहा का बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। मेरे अंदर वो होता था ना, लोगों की बातें सुन सुन के, ये एक तो ये कि मतलब आप एक इन पर्सन करो, एक था आपका कि ऑनलाइन जो आपको फेस करना पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज शेयरिंग एवरीथिंग कि औरत मार्च का वो आया, एजेंडा आया, औरत मार्च हो रही है, मीटिंग वगैरह सारा कुछ आई वाज शेयरिंग इट, एंड मोस्टली माई प्रोफाइल इज पब्लिक। तो any random person would come over and just start saying things कि ये क्या है, गालियाँ, सारा कुछ वो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो सारे इस्लाम कार्ड आ गया, आपका स्टेट का कार्ड आ गया कि सारा कुछ तो आपको मिलता है, सारा कुछ तो यूँ होता है, फिर भी क्यों रोते हो, फिर भी क्या यूँ सारा कुछ। मतलब इन पर्सन में मुझे ये सुनने को मिल रहा था, ऑनलाइन में मुझे ये सुनने को मिल रहा था, तो आई हैड दिस बंडल्ड अप एंगर, दिस
थिंग कि वो होता है ना कि आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हो और फिर वही होता है ना कि अगला बंदा आपकी बात समझ नहीं पा रहा है एंड यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि क्या है. इट्स सो सिंपल, इट्स सो ऑन पॉइंट एंड स्टिल व्हाई आरंट यू गेटिंग देयर. देखें, जब हम डिजिटल एरा की बात करते हैं और स्पेशली जब अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स में इंटीग्रेट हो चुका है, तो हम लोग जो है बीइंग एक्टिविस्ट और या कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग मेंटली इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे. तो लेकिन जब मैंने पोस्ट की बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली जो हमारे पास प्ले कार्ड्स थे जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले कार्ड था कि सिनफी शनाख्त के लिए रिश्तों की कुर्बानी क्यों, तो उससे बहुत सीरियस कमेंट्स आए इवन के कुछ टीचर्स के, कुछ जिसको एक सोचने पे मजबूर किया कि देखें, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं कर रहे होते हैं लेकिन सोसाइटी कभी उनको एडमिट नहीं कर रही होती कि हम कितने सेक्रीफाइसेस देते हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे. वडेराना और ज़मींदारों वाली सोच भी यहाँ पाई जाती है. कानून से जो है अबव द लॉ काफ़ी ज़्यादा अभी भी ऑपरेट किया जाता है यहाँ पे, और डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है. ऐसा तबका, ऐसा स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो कि अबव द लॉ है, उसके अलावा ऐसा भी है जो बेचारा बिलो द लॉ है, जो अफोर्ड ही नहीं करते लीगल रेमेडीज़ और अदालतों तक आना. पंजाब में ऐसा नहीं है. सिविल सोसाइटी बिल्कुल भी मुनज़्ज़म नहीं है, मगर उसके अलावा सिविल सोसाइटी या इस तरह के आइडियाज़, मॉडरेशन, टॉलरेंस के जो आइडियाज़ हैं, उनकी मुखालिफ जो आवाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एलीट क्लास है, वो टॉप टियर है. तो उसका मुकाबला करना भी मुश्किल है विदाउट बीइंग यूनिफाइड और मुनज़्ज़म. अगली औरत मार्च में प्रैक्टिकल ग्राउंड में बहुत कुछ मिलेगा. हमारी कोशिश होगी कि जो लॉ हमें दिए गए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं है, और कुछ लॉ हैं जो कि बहुत ख़राब हैं, जो कि वो इसीलिए हैं कि औरत आगे ना आ सके, तो हम उस पर काम कर सकें और पहले से बेहतर ऑर्गेनाइज होगी, पहले से ज़्यादा हम लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे, पहले से ज़्यादा लोगों को हम अवेयरनेस दे सकेंगे, पहले से ज़्यादा औरतें मजबूत होंगी. अगला औरत मार्च से डिफरेंट ऐसे होगा कि वी आर प्लानिंग टू डू दिस थिंग्स इन प्रैक्टिकली एंड प्रोडक्टिवली. The whole agenda we introduced, so we're just gonna plan on doing it in a practical field to let people know more about it, what we are actually aiming to do. तो उसके थ्रू ये होगा कि लोगों में मोबिलाइजेशन होगी, लोगों में अवेयरनेस होगी कि ओके दे आर एक्चुअली डूइंग थिंग्स फॉर अ गुड कॉज, द राइट पाथ. जो एक होता है ना मिसकंसेप्शन लोगों में यहाँ बैठी हुई है कि ये तो गलत काम ही हो रहा है, तो उस चीज़ को अगर हम इराडिकेट करके उनको सही चीज़ पे लेके आ जाएँ तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक वी विल हैव a better turnout from each and every universities. I think इस दफ़ा ये था कि we didn't have that much time for mobilization, but for next time I think with more time, with more organization, with more people on board, we're gonna do it in a better way and more.